हाय ऑल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बेटा कल हमने किया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और उससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस किए हैं। आज हम करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें भविष्य की तो बात होती है लेकिन कंटिन्यूस में होती है। जैसे मैं ऐसा कर रहा होऊंगा, जैसे आप बोलते नहीं हो कि वो बोलते तूने मेरी बात नहीं सुनी, तो आप कहते हो कि अच्छा मैं दूर होऊंगा, ठीक है, या कि शायद मैं नीचे होऊंगा कि मेरे को मतलब आवाज़ नहीं आई होगी। इस तरीके से हम बोलते हैं इन सब शब्दों को। या जैसे कल वो लोग आए नहीं तो हम बोलते हैं कि वो कहीं और गए होंगे। इस तरीके से हमें ये बात कहनी होती है बेटा। तो इसकी मैं आपको रूल समझाऊंगी, पहचान समझाऊंगी और प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस की करनी होगी। कोशिश करूंगी कि मैं आपको पूरी एक्सरसाइज करवा दूं, लेकिन अगर थोड़े बहुत एक दो रह जाएंगे तो वो आप खुद से कर लेना। लेकिन उससे पहले क्या करना है, आपको रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना है और उस पर ऑल करना है। और जब ये वीडियो आप देखोगे, इससे काम कर लोगे, आपको अच्छा लगेगा, तो आपको क्या करना है, औरों के साथ इसको शेयर करना है। इंस्टा और एफबी में प्लीज़ मुझे काम अपना भेजा करो, जो आप काम करते हो उसका फ़ोटो खींचो, लिंक आपके पास है, वहाँ पे आप फॉलो कर लो और मुझे फटाक से अपनी फ़ोटो भेज दो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें मेरी वीडियो से कोई हेल्प मिल रही है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत बड़ा थैंक यू। तो चलिए बेटा देखिए, मैंने इस तरीके से बोर्ड पर लिख के रखा है। देखिए ये है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो देखो बेटा, पहचान इसकी इस तरीके से है, मैं खाना खा रहा होऊंगा, वे जा रहे होंगे, टियारा नाच रही होगी। तो बेटा देखो, इसका जो रूल है, सिंपल वाला जो सेंटेंस है जो अभी हमने ऊपर किए, उसमें आप कैसे लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, फिर विल और शैल, यानी वी और आई के साथ शैल लगाओगे, बाकी सबके साथ विल लगाओगे और फिर बी लिखोगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी ही इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है, और फिर आप ऑब्जेक्ट लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा, अगर हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव यानी जैसे कि मैं खाना नहीं खा रहा होऊंगा, वे जा नहीं रहे होंगे, टियारा नाच नहीं रही होगी, इस तरीके से, तो आप क्या करोगे, सेम ही आपका सब कुछ सेम है, बस विल या शैल के बाद नॉट लग जाएगा आपका, यानी कि सब्जेक्ट विल नॉट, शैल नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ये मैं आपको एक साथ करवा रही हूँ रूल्स, ताकि आपको कोई इसमें दिक्कत ना हो। अभी मैं आपको इंटेरोगेटिव भी बता देती हूँ। इंटेरोगेटिव बता, जैसे कि जिनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे यही वाला, क्या मैं खाना खा रहा होऊंगा, क्या वे जा रहे होंगे, क्या टियारा नाच रही होगी। इस तरीके से जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वो कैसे लिखेंगे। अब देखिए बेटा, इंटेरोगेटिव आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक टाइप ये कि जिसमें सिंपल, जैसे अभी हमने पूछा कि क्या मैं खाना खा रहा होऊंगा, तो उसमें तो आप ऐसे बनाओगे, विल या शैल में से कोई एक पहले लिख दोगे आप, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका बी आएगा, यहाँ पे ई लिखना भूल गए मैं, बी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इस तरीके का हो कि क्या टियारा नाच नहीं रही होगी, यानी क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं हम नेगेटिव में, यानी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं। तो ये कौन सा होता है, विल शैल एज इट इज लगाओगे, यानी विल आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल, फिर सब्जेक्ट लिखोगे और फिर लिखोगे नॉट बी, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ओ। अब बेटा देखिए, इसमें जब आपका क्या में क्वेश्चन होता है कि जैसे क्या वे जा रहे होंगे, क्या मैं खा रहा हूँगा, तो आप विल शैल को आगे लगा दोगे। लेकिन कौन खा रहा होगा, तो कौन के लिए हमें विल शैल नहीं लगाना पड़ेगा, वहाँ पे हमें हु लगाना पड़ेगा। कहाँ खा रहा होगा, तो वेयर लगाना पड़ेगा। कितना खा रहा होगा, हाउ मच, ठीक है। कैसे खा रहा होगा, हाउ। तो इस तरीके से आपको WH फैमिली से भी कुछ वर्ड्स लेने पड़ेंगे, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे उसी तरीके से वो आपको आता भी जाएगा। अब देखिए, मैं आपकी एक्सरसाइज यहाँ करके, यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ पे हिंदी करके आपको करवाती हूँ। बेटा देखिए, पेज नंबर 45 पे यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, इसको मैंने बोर्ड पे किया है। देखिए, वे हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, दे विल बी वेटिंग फॉर अस। वह विदेश जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू फॉरेन। माली पौधों को पानी दे रहा होगा, द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट्स। वह भ्रमण कर रहा होगा, ही विल बी वॉकिंग। बढ़ई कुर्सी बना रहा होगा,
द कारपेंटर विल बी मेकिंग चेयर। बच्चा सारी रात रोता रहा होगा, नहीं होगा, बच्चा सारी रात रो रहा होगा। तो द चाइल्ड विल बी क्राइंग फॉर होल नाइट। द चाइल्ड विल बी क्राइंग, फॉर लिखना भूल गई मैं इसमें, फॉर होल नाइट। वर्षा हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग। 8वें नंबर पे देखिए, वह मेरी सहायता कर रहा होगा, ही विल बी हेल्पिंग मी। इसके बाद देखिए, बच्चा सो रहा होगा, द चाइल्ड विल बी स्लीपिंग। वे नाच रहे होंगे, दे विल बी डांसिंग। इसके बाद देखिए बेटा हिंदी वाले, तो ही विल बी गोइंग टू हिज केबिन। वह अपने कक्ष में जा रहा होगा। केबिन की हिंदी मुझे यही लगी, कक्ष, बाकी आप बताइएगा क्या होगा। इसके बाद देखिए, शी विल बी टेकिंग मेडिसिन। वह दवाई ले रही होगी, वह दवाई ले रही होगी। इसमें आपको हिंदी लिख रहे हो ना, तो बाद में आपको पूर्ण विराम लगाना ज़रूरी है। इसके बाद देखिए, दे विल बी वेटिंग फॉर अस। यहाँ पे मैंने कांटा लगा दिया क्योंकि इसका आंसर ऊपर है। देखिए बुक में आपसे पूछा गया था, वे हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखिए 4थे नंबर पर, टेररिस्ट विल बी रनिंग। तो आप लिखेंगे आतंकवादी भाग रहा होगा। अब ये देखिए बेटा, आई शैल बी टेकिंग एग्जामिनेशन। इसमें देखिए टेकिंग का मतलब होता है लेना, लेकिन जब एग्जामिनेशन की बात होती है तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। टेकिंग मतलब देना। तो मैं परीक्षा दे रही होंगी या दे रहा होऊंगा। यहाँ पे लड़का या लड़की मेंशन नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। कॉबलर विल बी मेकिंग अ पेयर ऑफ शूज। तो मोची जूतों का जोड़ा बना रहा होगा। 6 तक मैंने करा दिया है, 7, 8, 9, 10, ये 4 आप खुद से करोगे। अब चलते हैं बेटा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की तरफ। अब बेटा देखिए, आपका पेज नंबर है 46, मैं ऊपर मेंशन करना भूल गई हूँ, 45 नहीं 46 पे आपकी एक्सरसाइज दी हुई है। अब देखिए इसमें, हम पर्वतीय स्थल नहीं जा रहे होंगे, तो वी विल नॉट बी गोइंग टू हिल स्टेशन, ठीक है। पक्षी घोंसला नहीं बना रहे होंगे, द बर्ड्स विल नॉट बी मेकिंग नेस्ट। इसके बाद देखिए, वह तैराकी नहीं कर रही होगी, शी विल नॉट बी स्विमिंग, ठीक है। नेता भाषण नहीं दे रहा होगा, द लीडर विल नॉट बी गिविंग स्पीच। पतंगे वर्षा में नहीं उड़ रही होंगी, द काइट्स विल नॉट बी फ्लाइंग इन द रेन, ठीक है। इसके बाद, क्या बढ़ई फर्नीचर बना रहा होगा, विल द कारपेंटर बी मेकिंग द फर्नीचर, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए, क्या बकरियां बाड़े के ऊपर छलांग, यहाँ बाड़ नहीं है, बाड़े के ऊपर छलांग लगा रही होंगी, विल द गोट्स बी जंपिंग ओवर द फेंस। अब आपका यहाँ इंटेरोगेटिव शुरू हो गया, तो क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद, क्या वे सिनेमा देखने जा रहे होंगे, विल दे बी गोइंग टू सिनेमा। इसके बाद 9वें नंबर पे देखिए बेटा, क्या लड़कियां फूल तोड़ रही होंगी, विल द गर्ल्स बी प्लकिंग द फ्लावर्स। 10वें नंबर पे, क्या वे जूते पॉलिश कर रहे होंगे, विल दे बी पॉलिशिंग द शूज। अब बेटा देखिए, मैंने आपका यहाँ पे ट्रांसलेट इनटू हिंदी किया है, इसमें मैंने मेंशन कर दिया पेज नंबर 46। देखिए, वी शैल नॉट बी हैविंग ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे मैंने आई पढ़ लिया था, ये शायद 1 का आई पढ़ लिया था। मैं नाश्ता नहीं कर रहा हूँगा, लेकिन आपको लिखना है हम नाश्ता नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। आई शैल नॉट बी लिसनिंग टू आई शैल नॉट बी हियरिंग क्लासिकल म्यूजिक। मैं शास्त्रीय संगीत नहीं सुन रहा होऊंगा, ठीक है। द आर्टिस्ट विल नॉट बी परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। कलाकार मंच पर प्रस्तुति नहीं दे रहा होगा। दिस स्पैरो विल नॉट बी फीडिंग इट्स बेबीज। गौरैया अपने बच्चों को खिला नहीं रही होगी। इसमें आपको चिड़िया नहीं लिखना, क्योंकि बर्ड नहीं बोला गया है, स्पैरो बोला गया है। स्पैरो क्या होती है, गौरैया। यहाँ पे डबल मात्राएं हैं, ठीक है। गौरैया अपने बच्चों को खिला नहीं रही होगी। द बॉयज विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। लड़के फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। द बचर विल नॉट बी सेलिंग मीट। कसाई मांस नहीं बेच रहा होगा। 7वें नंबर पे, विल दे बी नरेटिंग इंसिडेंट्स। क्या वे घटनाओं का वर्णन कर रहे होंगे। इसमें बेटा क्वेश्चन मार्क आएगा, बिकॉज ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। विल यू बी कॉम्बिंग योर हेयर।
क्या तुम अपने बाल कंघी कर रहे होगे, ठीक है। वेयर विल माई गोट्स बी ग्रेजिंग इन द मॉर्निंग, सुबह मेरी बकरियां कहाँ चर रही होंगी, ठीक है। इसमें देखिए बेटा वेयर का यूज किया गया है ना, सिर्फ विल से बात नहीं बनी तो उन्होंने वेयर लगा लिया, ठीक है। नेक्स्ट में भी देखिए ऐसा एग्जाम्पल है, हु विल बी फीलिंग स्केयर्ड एट नाइट, तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, कौन रात को डर रहा होगा, लेकिन करेक्ट इसका जो है वो ये है, रात को कौन डरा हुआ महसूस कर रहा होगा, क्योंकि फीलिंग वर्ड भी आया है। अब देखिए कौन इसमें बीच में लिखा है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन ही है, कौन बीच में आने से मतलब नहीं होता कि क्वेश्चन नहीं है। तो ऑल इन ऑल बेटा यहाँ पे चैप्टर आपका पूरा खत्म, पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी है, सिर्फ सिंपल वाले में 4 छोड़े हैं, ठीक है। इसके अलावा इस टेंस में आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे आपका बी का यूज होता है, बी, ठीक है, बाकी सब कुछ वैसा ही चलता रहता है। और इज एम आर प्रेजेंट टेंस के होते हैं, वाज वर पास्ट के होते हैं, और विल शैल फ्यूचर के होते हैं। तो नाउ योर lesson is all complete, and what you have to do, you have to just share the video with your friends, with your friends and in your circle, and do kindly subscribe the channel. Please hit the red button and hit the bell icon. Please send your photos, your work done on Insta, follow me there, or FB, like my page there. Till then, take care all of you. God bless all my YouTube family. God bless all my bachas. Take care. Bye.